किधर एरर आ रहा है? प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, सो दैट वी विल सी इन द लैब. एरर नहीं आ रहा है. So over here, if you see, we were talking about file handling code, and we were talking about how to use asynchronous file handling, right? So I hope you are getting idea about how to use asynchronous programming. And अगर हमारे पास synchronous code है तो हमारे पास अगर synchronous code है तो we are getting asynchronous भी functions है और synchronous functions are also available. तो give me a minute. So we are using synchronous as well as asynchronous functions. So we have seen how to read synchronous file and how to write. नहीं सुयश, हम इवेंट हैंडलिंग लूप मैनिपुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर है ना. वी कैन नॉट सी दैट. अभी ये जो फाइल सिस्टम है इसमें काफी सारे फंक्शंस है, काफी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है. आई मीन टू से काफी सारे असिंक्रोनस फंक्शंस अवेलेबल है. तो उसमें से एक फंक्शन हमने देखा रीड फाइल कैसे करते हैं, एंड कोई भी असिंक्रोनस फंक्शन रहेगा तो दिस इज हाउ इट विल वर्क. एंड उसका लास्ट फंक्शन जो है वो कौन सा रहेगा? लास्ट वाला जो है वो कौन सा रहेगा? callback function. Last parameter will be always callback function. Now similarly इसमें और एक फंक्शन अवेलेबल है which is nothing but called as status. अभी कैसे यूज करोगे? So now suppose यहाँ पे हमें status भी देखना है फाइल का. तो we have a function available called as fs.stat. So if you want to see the function of the if you want to see the status of the file, if you want to see the status of the file, तो हमें यहाँ पे देना है कि कौन से फाइल का स्टेटस देखना है. तो test.txt फाइल का स्टेटस देखना है. एंड देन ओवर हियर वी विल हैव टू राइट अ कॉलबैक फंक्शन. अभी ये जो कॉलबैक फंक्शन है उसमें हमें फाइल का पूरा स्टेटस जो मिलेगा, मतलब फाइल का इंफॉर्मेशन ये जो फंक्शन फाइंड आउट करेगा, तो ये सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है? ये स्टेट फंक्शन असिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है? असिंक्रोनस है. तो ये जब खत्म होगा तब हमारे पास फाइल का इंफॉर्मेशन आएगा, और फाइल का इंफॉर्मेशन फिर ये फंक्शन को पास करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली. तो यहाँ पे क्या लिखना है? पहला ऑब्जेक्ट आएगा एरर और दूसरा आएगा स्टेटस. सो नाउ हियर इफ आई वांट टू शो द स्टेटस, तो पहले हम क्या लिखेंगे? इफ एरर, अगर एरर आया तो हमें एरर दिखाना है. जैसे कि फाइल नॉट फाउंड एरर आया, फाइल उसको मिला नहीं स्टेटस ढूंढने के लिए, तो एरर आएगा. सो नाउ हियर इफ आई एम राइटिंग console.log और यहाँ पे मैंने लिखा एरर, और अगर ये एरर मैसेज जो आता है उसमें एरर का कोड आता है कि क्या एरर आया, प्लस इसमें एरर मैसेज भी आता है तो क्या एरर मैसेज आया, दीज थिंग्स वी कैन डिस्प्ले ओवर हियर. सो वी आर राइटिंग err डॉट मैसेज. तो एरर मैसेज ये सिस्टम जनरेटेड रहता है. एंड अगर यहाँ पे ये एरर नहीं हुआ तो एल्स में हम क्या लिखेंगे? एल्स में हमें उसका स्टेटस डिस्प्ले करना है. तो हाउ वी विल राइट द स्टेटस? सो ये जो स्टेटस इसको मिलेगा ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है. तो कैन आई राइट हियर console.log? तो इसमें थोड़ा स्टाइल ऑफ प्रोग्राम राइटिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट देन व्हाट वी हैव सीन बिफोर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे console.status. फिर ये स्टेटस में ये ऑब्जेक्ट है,
अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और ये स्टेटस में वो हमें दिखाता है कि वो इज फाइल है क्या। तो ये स्टेटस में भी बहुत सारे फंक्शंस है विच यू कैन यूज। अभी इज फाइल फंक्शन जो है इट विल टेल यू कि ये फाइल है या नहीं है। वैसे ही मतलब ऐसे कुछ अगर चेकिंग करना है तो आप ये वाले ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हो। तो ये एफएस जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल अवेलेबल है। और वैसे ही मुझे चेक करना है कि ये डायरेक्टरी है क्या, तो आई कैन यूज इज डायरेक्टरी। So like this we can do the printing. Now if I want to run the program, that is not defined, line number 18. It should be status. वेरिएबल का नाम क्या है हमारे? स्टेटस। तो गो थ्रू द कोड, कैसे दिख रहा है देखो। इट इज शोइंग मी ट्रू फॉर इज फाइल, फॉल्स फॉर इज डायरेक्टरी। तो हियर इज फाइल एंड इज नॉट फाइल ये दिखा रहा है। फिर असिंक्रोनस रीड का आउटपुट आ रहा है, सिंक्रोनस रीड का आउटपुट ऊपर ही आ रहा है। तो कैन यू सी, पहले सिंक्रोनस हुआ, फिर प्रोग्राम एंड भी हो गया, उसके बाद स्टेटस का आउटपुट मिला, और स्टेटस में पूरा आया, राइट। उसका एक्सेस टाइम क्या है, मॉडिफाइड टाइम क्या है, क्रिएशन टाइम क्या है, फिर ब्लॉक साइज क्या है, व्हाट इज द मोड, मतलब रीड राइट एक्सेस परमिशंस कौन से है, ये पूरा इंफॉर्मेशन स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल इज देयर। यू कैन गेट दैट ओवर हियर इन द स्टेटस फंक्शन। आर यू क्लियर? अभी ये स्टेटस मिलने के बाद तो सबसे पहले हमें स्टेट एफएस अगर यूज करना है तो लिखना क्या है, var fs इज इक्वल टू रिक्वायर, और इधर हम क्या लिखेंगे, एफएस। एंड देन कैन वी यूज fs डॉट स्टेट टू सी द स्टेटस। अभी ये स्टेटस मिलने के बाद या स्टेटस देखने से पहले आई वांट टू चेक कि फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है। अभी ये एग्जिस्ट फंक्शन डेप्रिकेट हुआ है, सो कहाँ पे कोड्स यूज करना था कंसोल में ओंकार? ये फंक्शन का आउटपुट देखना है ना हमें। कहाँ पे है, कैन यू टेल मी? So over here we are writing, over here we are checking status. बट अगर हमें चेक करना है कि फाइल एग्जिस्ट है क्या, तो वी कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड एज एग्जिस्ट। अभी ये एग्जिस्ट फंक्शन एक्चुअली डेप्रिकेट हुआ है इन न्यू वर्जन, बट वी कैन यूज इट। अभी ये एग्जिस्ट फंक्शन के अंदर हमें एक लिखना है कि कौन सा फाइल चेक करना है। सो वी वांट टू से fname फाइल चेक करना है, और व्हाट इज आवर फाइल नेम इज test.txt। ये फाइल हमें चेक करनी है कि एग्जिस्ट है क्या, और अगर एग्जिस्ट है तो वी वांट टू गेट द ट्रू और फॉल्स, राइट। और फिर यहाँ पे हम फंक्शन लिख सकते हैं।
अभी ये फंक्शन को इट पासेस द स्टेटस कि ट्रू और फॉल्स एग्जिस्ट है क्या, और अगर है तो उसके अंदर हमें कोड लिखना है। सो नाउ व्हाट इफ ये जो स्टेटस है वो हमें देखना है ओनली इफ इट एग्जिस्ट, अदरवाइज हमें नहीं करना है। तो कैन वी राइट दिस फंक्शन स्टेटस इनसाइड दिस एग्जिस्ट फंक्शन? डू यू अग्री? ये फंक्शन होने के बाद अगर हमें ये स्टेटस लिखना है तो हम उसको अंदर लिखेंगे कॉल बैक फंक्शन के अंदर, यस और नो? तो हमने क्या किया, पहले चेक किया कि फाइल एग्जिस्ट है क्या, फिर यहाँ पे आया एग्जिस्ट है। सो हियर वी विल चेक ट्रू और फॉल्स। इफ एग्जिस्ट तो हमें क्या करना है, तो हमें ये स्टेटस देखना है, तो ये इफ के अंदर लिखेंगे। तो ये इफ के अंदर लिखेंगे। एल्स, एल्स हम लिखते हैं console.log एरर, ऐसे कुछ लिखेंगे, राइट? तो एरर मैसेज लिखेंगे। तो अभी अगर एग्जिस्ट है तो हमें स्टेटस देखना है। अभी स्टेटस देखने के बाद विल आई बी एबल टू गेट द फाइल साइज? विल आई बी एबल टू गेट द फाइल साइज? तो यस आई कैन। यस शुभम, यहाँ पे आप कंसोल डॉट एरर भी यूज कर सकते हो, अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो। लॉग भी चलेगा, एरर भी चलेगा, वार्निंग भी चलेगा। बेटर है एरर यूज करो टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, तो कर सकते हैं। अभी ये स्टेटस अगर हमारे पास रहेगा तो मुझे पूरा फाइल नहीं पढ़ना है, मुझे फाइल का थोड़ा सा ही डेटा पढ़ना है, तो हम कैसे करेंगे? सो नाउ इफ इट इज एग्जिस्टिंग, आई एम रीडिंग द स्टेटस, और स्टेटस में मुझे फाइल का साइज मिल रहा है और वो फाइल का साइज मुझे दिखाना है, तो हम कोड कहाँ पे लिखेंगे? ये स्टेटस मिलने के बाद मुझे फाइल का साइज दिखाना है, तो कहाँ पे कोड लिखेंगे? परफेक्ट, एल्स पार्ट में। तो यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा अगर स्टेटस एग्जिस्ट है तो। नाउ इफ आई वांट टू यूज दैट, देयर इज अनदर फंक्शन अवेलेबल कॉल्ड एज ओपन। अभी ये ओपन में अगर मैंने लिखा एफ नेम, अभी ये नाम बार बार टाइप करने से बेटर है कि एक वेरिएबल बनाओ और उसको असाइन करो। सो अगर हमने कहा कि ये वाला फाइल ओपन करो test.txt एंड आई वांट टू ओपन इट इन रीड मोड, तो कैन आई ओपन द फाइल ऑल्सो? एंड ये ओपन होने के बाद अगर हमें कुछ करना है तो कैन वी ऐड अ कॉल बैक फंक्शन हियर? और ये ओपन होने के बाद अगर वो करेक्टली ओपन हुआ तो हमें फाइल का डिस्क्रिप्टर आएगा, फाइल का हैंडल आएगा जिससे हम फाइल पढ़ सकते हैं, और नहीं खुला तो एरर आएगा। सो नाउ इफ आई गेट द स्टेटस, तो हमें क्या करना है, fs.open लिखना है, दिस इज द फाइल विच आई वांट टू ओपन इन रीड मोड, और ये फंक्शन इधर लिखना है, और यहाँ पे हमें फंक्शन का हैंडल मिल जाएगा fd। अभी ये fd यूज करके क्या हम रीड भी कर सकते हैं? नाउ सपोज आई डोंट वांट टू रीड ऑल द बाइट्स, आई वांट टू रीड ओनली फ्यू बाइट्स, इज इट पॉसिबल? आई वांट टू रीड ओनली फ्यू बाइट्स, तो अभी थोड़े से ही बाइट पढ़ने हैं, तो वी कैन नॉट यूज रीड फाइल, क्योंकि रीड फाइल क्या करता है? रीड फाइल क्या करता है? पूरा फाइल पढ़ेगा, बराबर, पूरा फाइल पढ़ेगा। इट विल रीड द एंटायर फाइल, बट कैन आई रीड फ्यू बाइट्स ओनली? थोड़े से ही बाइट्स हम पढ़ सकते हैं क्या? तो पढ़ सकते हैं, राइट? वी कैन रीड द फ्यू बाइट्स ऑल्सो। तो कैसे पढ़ेंगे? सो नाउ हियर अगर हमें बोलना है कि कितने बाइट्स पढ़ने हैं,
तो पहले हम बफर एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि रीड को हमें बफर भी पास करना पड़ता है। ओके, रीड को हमें बफर भी पास करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी एलोकेट द बफर? तो यस, कर सकते हैं। अभी ये बफर जो हम एलोकेट करेंगे, उसके लिए फंक्शन कौन सा लिखना है? बफर एलोकेट करने के लिए फंक्शन कौन सा लिखना है? बफर इज इक्वल टू fs डॉट, यू रिमेंबर, बफर डॉट एलोक। अभी कितना करना है? तो स्टेटस हमें साइज बताएगा, तो कैन आई एलोकेट status dot size which will fit all the bytes in the file, new buffer dot alloc। या फिर हम नंबर दे सकते हैं कि हमें कितना नंबर कहाँ से यूज करना है, बराबर। तो वी आर ट्राइंग टू रीड द बफर। So over here we are writing alloc, and how many, what should be the size of the buffer? So this is how we are writing the size of the buffer, कि कितना हमें size allocate करना है। अभी ये buffer allocate होने के बाद now we want to read the data। अभी ये read किया हुआ data जो है वो हमें store किस में करना है? तो हमें buffer में store करना है, बराबर। हमें बफर में स्टोर करना है, तो कैसे लिखोगे इधर? fs डॉट रीड। अभी इंस्टेड ऑफ लिखना है न्यू, तो अपने यहाँ पे लिखना है न्यू बफर डॉट एलॉक, राइट। और अभी हमें क्या करना है? अभी हमें फाइल को रीड करना है। नाउ इफ आई एम रीडिंग द डेटा, तो कौन से फाइल से डेटा पढ़ना है वो fd हम इधर पास कर सकते हैं। नाउ दिस रीड इज अ फंक्शन विच विल अलाउ यू टू रीड द फ्यू बाइट्स फ्रॉम द फाइल। ओके, विच विल अलाउ यू टू रीड द फ्यू बाइट्स फ्रॉम द फाइल। तो अभी यहाँ पे हमने लिखा fd, और fd में हमें लिखना है कि कितने बाइट्स पढ़ने हैं और कहाँ पे स्टोर करने हैं। तो यहाँ पे fd में मैंने लिखा जो भी पढ़ोगे वो कहाँ रखो? बफर में लिखो। 0 से शुरू करना है और कितना डेटा पढ़ना है। सपोज पूरे फाइल का पढ़ना है तो स्टेटस डॉट साइज, या पहले अगर 10 ही बाइट्स पढ़ने हैं तो 10। सो कितने बाइट्स पढ़ने हैं, दैट आई विल हैव टू स्पेसिफाई हियर। कहाँ से शुरू करना है एंड देन हाउ मेनी बाइट्स वी वांट टू राइट। तो कैन वी से जितना भी फाइल का साइज है वो पूरा पढ़ो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10 बाइट पढ़ने हैं तो 10 भी कर सकते हैं। फिर हमें कहाँ से शुरू करना है वो देना है, तो यूजुअली 0 से ही शुरू करना है, तो इसलिए नल दिया। मतलब जहां कहीं पे भी करंट कर्सर का पोजीशन है वहां से पढ़ना है, तो यहाँ पे हम नल दे सकते हैं। और ये पढ़ के होने के बाद हमें क्या करना है, तो वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन। तो ये पढ़ के होने के बाद फिर हमें डिस्प्ले करना है, बराबर। ये पढ़ के होने के बाद हमें डिस्प्ले करना है। तो अभी ये जो कॉल बैक फंक्शन है रीड का, उसमें हम क्या क्या पास कर सकते हैं? तो अगर एरर आया तो एरर। फिर हम यहाँ पे और एक पैरामीटर पास करते हैं बाइट्स रीड, कितने बाइट्स पढ़े। और फिर इधर हमें लिखना है बफर। तो बफर मतलब जहां पे हमने डेटा स्टोर किया है वो। ओके, जहां पे हमने डेटा स्टोर किया है वो। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द सिंटैक्स। तो अभी ये fs डॉट रीड में हमें क्या क्या पास करना है? fs डॉट रीड में हमने यहाँ पे लिखा फाइल डिस्क्रिप्टर, फिर हमने लिखा बफर जहां पे डेटा स्टोर करना है वो, स्टार्ट पोजीशन, लेंथ ऑफ द बाइट्स, हाउ मेनी बाइट्स यू वांट टू रीड, एंड पोजीशन, कहाँ से शुरू करना है पोजीशन, तो पोजीशन से शुरू करेंगे। एंड देन ओवर हियर, तो हम पोजीशन भी पोजीशन भी लिख सकते हैं, राइट। कहाँ से शुरू करना है वो पोजीशन भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हमें
बफर में, ये जो है वो स्टार्ट पोजीशन की बफर में कहाँ से स्टोर करना है? बफर में 0 लोकेशन से स्टोर करना है अप टू साइज ऑफ द बफर, एंड यहां से नल मतलब क्या, करंट पोजीशन से शुरू करो। आर यू विथ मी? करंट कर्सर पोजीशन से शुरू करो। तो वी आर राइटिंग दिस इज द नेम ऑफ द फाइल, और ये जो 0 है वो बफर में कहाँ से स्टोर करना शुरू करना है? फिर हमें लिखना है कि स्टेटस कितने बाइट्स हमें पढ़ने हैं, और यहाँ पे हमें पोजीशन देना है कि कहाँ से पढ़ना है, और पढ़ के होने के बाद फिर हमें कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। फिर हमें कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। आर यू विथ मी? So R is nothing but open it for read mode. Bhushan, R indicates open for read mode. R indicates open the file for read mode. तो अभी यहाँ पे हमें फाइल डिस्क्रिप्टर मिला, पढ़ के हमें डेटा कहाँ स्टोर करना है वो लिखा, बफर में कहाँ से स्टोर करना है वो लिखा, हाउ मेनी बाइट्स वी वांट टू रीड, जहाँ पे करंट कर्सर पोजीशन है वहां से शुरू करना है, तो अभी ओपन किया है तो वो बिगिनिंग से ही पढ़ेगा, एंड फिर कॉल बैक फंक्शन हमने कॉल किया है। तो कॉल बैक फंक्शन में हमने यहाँ पे पहले क्या दिया, एरर। एरर मतलब बाइट्स रीड, कितने बाइट पढ़े, एंड बफर मतलब कहाँ पे स्टोर किया है वो एरे हमें मिल जाएगा। अभी फाइल जब हम ओपन करते हैं, व्हेनेवर वी ओपन द फाइल, तो वो फाइल को पॉइंट करने के लिए एक वेरिएबल बनाएगा। तो दिस एफडी इज पॉइंटिंग टू दिस फाइल ऑन द डिस्क। ओके, दिस एफडी विल पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर फाइल। तो इसलिए ये फाइल से पढ़ना है वो कैसे लिखोगे? तो दैट फाइल डिस्क्रिप्टर यू विल हैव टू पास हियर। तो ये स्टार्ट पोजीशन है कि बफर में कहां से स्टोर करना है, बफर का स्टार्ट पोजीशन है। इट इज अ स्टार्टिंग पोजीशन की बफर में कहां से स्टोर करना शुरू करना है। तो अगर हमने यहाँ पे 10 किया तो वो 10 10 से शुरू करेगा, और यहाँ पे हमने अगर 20 दिया तो वो कितने बाइट्स पढ़ेगा? ओंकार, यहाँ पे हमने 20 दिया तो वो कितने बाइट्स पढ़ेगा? 20 बाइट्स पढ़ेगा। बट हो सकता है कि फाइल में कम बाइट्स है, 20 से बचे हुए बाइट्स कम है, तो हमने 20 पढ़ने के लिए बोला, बट एक्चुअल में कितने पढ़ा? हो सकता है 20 है ही नहीं, राइट? तो 10 ही है तो 10 पढ़ा। तो विल इट टेल मी 10 ओवर हियर कि एक्चुअली कितना रीड किया? तो ओवर हियर वी आर सेइंग कि ये जो हमने ओपन किया है फाइल, उसको ये एफडी हैंडल जो है, फाइल डिस्क्रिप्टर बोलते हैं उसको, इट विल पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर फाइल, एंड यूजिंग दैट डिस्क्रिप्टर वी आर रीडिंग द डेटा इन द बफर। बफर में कहाँ से स्टोर करना शुरू करना है? तो 0th पोजीशन से। हाउ मेनी बाइट्स यू वांट टू रीड? अगर मैंने 20 दिया, कोई भी नंबर आप दे सकते हो, या फिर हमने यहाँ पे साइज स्टेटस डॉट साइज दिया, मतलब अगर 30 कैरेक्टर्स है तो 30 पढ़ो, 40 है तो 40 पढ़ो, बट अभी साइज दिया है तो इतने रहेंगे ही, बराबर? साइज दिया है तो इतने रहेंगे ही, इसलिए इधर सेम ही आएगा, बट अलग भी हो सकता है ना। और कहाँ से पढ़ना शुरू करना है? तो जहां पे करंट कर्सर पोजीशन है, एंड फिर कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए रीड होने के बाद? अभी रीड होने के बाद आई वॉन्ट टू शो द कंटेंट्स, तो कैन वी डिस्प्ले द बफर हियर? शो होने के बाद हमें ये बफर में बफर के कंटेंट्स दिखाने हैं। तो कैन वी चेक इफ ERR, मतलब अगर एरर आया तो हमें क्या करना है? console.log error
अगर नहीं आया एरर तो क्या करना है, एल्स यहाँ पे लिखना है console.log बफर। अभी बफर का डेटा हम जब लिखते हैं तो हमें रीडेबल फॉर्मेट में दिखने के लिए क्या यूज करना है, टू स्ट्रिंग। अभी ये टू स्ट्रिंग में भी हम इधर एनकोडेड फॉर्मेट भेज सकते हैं कि ASCII में प्रिंट करो या फिर UTF-8 में प्रिंट करो, ये हम भेज सकते हैं। अभी UTF-8 और ASCII में फर्क नहीं है। सो हियर इफ आई एम सेइंग कि ये टू स्ट्रिंग इंग्लिश कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करो तो UTF-8। अभी अलग UTF भी अवेलेबल है, जैसे कि UTF-16 है, 32 है। तो कभी इमोजी जैसे कैरेक्टर्स अगर आपको प्रिंट करने हैं या कोई चाइनीज स्क्रिप्ट या रशियन स्क्रिप्ट फाइल से आप पढ़ रहे हो और वो कैरेक्टर पढ़ने हैं, तो उसका जो एनकोडिंग रहेगा वो आपको इधर देना पड़ेगा। और वो एनकोडिंग यूजर को पूछना पड़ेगा कि कौन से एनकोडेड फॉर्मेट में डेटा है, वो एनकोडिंग का नाम इधर देना है, तो उस फॉर्मेट में ये टू स्ट्रिंग फंक्शन कन्वर्ट करेगा। सो आर वी यूजिंग लॉट ऑफ असिंक्रोनस फंक्शंस ओवर हियर, जिसमें पहले एग्जिस्ट किया तो उसका कॉल बैक फंक्शन लिखा, बराबर, उसका कॉल बैक फंक्शन लिखा यहां तक। फिर एग्जिस्ट होने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला कोड लिखना है। तो ये स्टेटस अगर ट्रू मिला तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन लिखा। अभी उसके अंदर और एक असिंक्रोनस फंक्शन लिखा तो उसके अंदर और एक कॉल बैक लिखा। तो आर वी राइटिंग कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, क्योंकि ये सारे फंक्शंस कैसे हैं, असिंक्रोनस फंक्शंस है। आर यू विथ मी? अभी ये रीड के अंदर भी और एक फंक्शन लिखा। सो इज इट असिंक्रोनस फंक्शन के अंदर और एक असिंक्रोनस फंक्शन, उसके अंदर और एक असिंक्रोनस फंक्शन, ऐसे लिख रहे हैं क्या हम? तो कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, क्योंकि असिंक्रोनस फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। ओके, so this is how you will have to write, this is how you will have to read the data. Now if I am trying to run the code, वैसे ही रन होगा। तो रन वैसे ही होगा। कौन सा है, नाम क्या है इसका, सेव करना है उसको। तो रन वैसे ही होगा, पहले स्टेटस दिखाया, फिर उसने ट्रू और फॉल्स दिखाया, एंड देन इज इट ऑल्सो प्रिंटिंग द फाइल कंटेंट्स? इज इट ऑल्सो रीडिंग द फाइल कंटेंट्स? अभी यहाँ पे अगर हमने 10 ही दिए तो कैसे होगा? So is it printing only first 10 bytes now? It is not reading everything. Is it reading only first 10 bytes? क्योंकि इधर मैंने क्या किया, अभी 10 किया। आर यू विथ मी? तो यहाँ पे हमने 10 डाला, बराबर। तो फाइल ओपन करने के बाद यस, तो लूप डाल सकते हो ना यहाँ पे, थोड़े थोड़े बाइट्स पढ़ने के लिए। कैन यू पुट अ लूप ओवर हियर सुयश? व्हाइल लूप, फॉर लूप, जो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं। तो नाउ व्हाट हाउ इट इज वर्किंग? तो सबसे पहले हमने किया, fs को रिक्वायर किया। देन ओवर हियर वी आर राइटिंग fs डॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हमने चेक क्या किया, फाइल एग्जिस्ट है क्या। ओके, अगर फाइल एग्जिस्ट है तो यहाँ पे हमने एग्जिस्ट किया। अभी अगर ये फाइल एग्जिस्ट है, इफ एग्जिस्ट, तो क्या करना है, तो हमें स्टेटस पढ़ना है, बराबर। इफ इट इज एग्जिस्टिंग तो हमें स्टेटस पढ़ना है। बट इज इट असिंक्रोनस फंक्शन? इज इट असिंक्रोनस फंक्शन? तो यस, इसलिए अगर ये एग्जिस्ट है तो ही हमें ये करना है। तो ये एफ स्टेटस जो है वो हमने कॉल बैक के अंदर लिखा। आर यू क्लियर? ये जो एफ स्टेटस है वो हमने कहाँ लिखा, कॉल बैक के अंदर लिखा पूरा फंक्शन। और ये एफ स्टेटस भी तो असिंक्रोनस ही है।
तो ये इफ स्टेटस फंक्शन तो सबको समझ में आ गया, राइट? तो ये स्टेटस तो सबको समझ में आया है, बराबर? समीर, यहाँ तक क्लियर है, राइट? एग्जिस्ट है तो उसके अंदर ये कॉल बैक फंक्शन लिखा है, अगर एग्जिस्ट करता है तो। और फिर ये हमें एफ स्टेटस जो है वो हमें स्टेटस देगा। अभी ये स्टेटस देने के बाद फिर उसके बाद मुझे ये फाइल को ओपन करना है, तो हम यहाँ पे फंक्शन कौन सा लिखेंगे? तो आई विल राइट द ओपन फंक्शन। और ये ओपन फंक्शन में करना क्या है? तो आई विल राइट द ओपन फंक्शन। तो अभी यहाँ पे हमें करना क्या है? तो सपोज यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ तो उसके बाद हमें ये स्टेटस पढ़ना है, ये स्टेटस पढ़ने के बाद हमें उसको ओपन करना है। तो कैन वी राइट ओपन फाइल ओवर हियर? बट अभी ये जो ओपन फाइल है वो भी असिंक्रोनस है, तो फाइल ओपन होने के बाद हमें पढ़ना है। तो आर वी एडिंग रीड के लिए जो भी कोड लगता है वो इधर उसके अंदर डाल रहे हैं क्या? तो वी आर राइटिंग असिंक्रोनस फंक्शंस एक के अंदर एक, तो उसके कॉलबैक की एक कॉलबैक भी एक के अंदर ही एक ही आएगा। यस दीप्ति, आप विदाउट चेकिंग फाइल भी स्टेटस, विदाउट चेकिंग स्टेटस भी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली एफ एस डॉट ओपन आएगा। बट एफ एस डॉट ओपन जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा फाइल नहीं पढ़ना है, हमें थोड़े से ही बाइट पढ़ने हैं। और अगर थोड़े से ही बाइट पढ़ने हैं तो जितने पढ़ने हैं वो बफर भी एलोकेट करना पड़ेगा, फिर रीड करना पड़ेगा। बट ये रीड कब करना है? ओपन के बाद। तो उसके लिए स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं है। आई हैव जस्ट शोन यू वन एग्जाम्पल। नहीं है मिनहज एग्जिस्ट के लिए, तो यू विल हैव टू जस्ट चेक कि ये फाइल का नाम देके इफ टेस्ट डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट यूज करने के बजाय, अल्टरनेटिव नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक। आर यू क्लियर? Sameer and other people who wanted to explain me how to write it. यस, ये जो पैरामीटर्स है वो अपने आप आएंगे, उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ई बी वाई एंड बी, यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो। बट ये जो रीड फंक्शन है, ये रीड फंक्शन एक 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 कैरेक्टर इधर पास करेगा, मतलब एरर ऑब्जेक्ट पास करेगा, हाउ मेनी बाइट्स टू रीड पास करेगा, और बफर कौन सा यूज करना है वो पास करेगा। ये सीक्वेंस यही रहेगा। आर यू विथ मी? तो ये सबसे पहला कोड है वो कौन सा है? तो ये सबसे पहला कोड है, ये कौन सा है? फाइल एग्जिस्ट है क्या? अगर फाइल एग्जिस्ट है और हमें अगर स्टेटस नहीं चेक करना है तो कैन आई डायरेक्टली ओपन द फाइल? तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? एग्जिस्ट। एग्जिस्ट है तो हमें फाइल ओपन करनी है, स्टेटस नहीं देखना है, तो आई विल डायरेक्टली यूज विच फंक्शन? ओपन फंक्शन। कौन सा फाइल ओपन करना है? टेस्ट डॉट टी एक्स टी। अभी ये जब ओपन होगा, ये जब ओपन होगा तो वापस इधर हमें कौन से मोड में ओपन करना है वो लिखना पड़ता है, रीड मोड में ओपन करना है। और फिर यहाँ पे रीड होने के बाद क्या करना है वो फंक्शन लिखना है। और ये फंक्शन को अगर सक्सेसफुल हुआ तो फाइल को जो पॉइंट करता है वो फाइल डिस्क्रिप्टर आएगा, और अगर नहीं हुआ, फेलियर हुआ, तो एरर ऑब्जेक्ट आएगा। यस और नो? तो ये हो गया ओपन। अभी ओपन हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमें पूरा फाइल नहीं पढ़ना है,
अभी पूरा फाइल अगर नहीं पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो ही ओपन करेंगे ना। पूरा फाइल पढ़ना है तो ये क्यों यूज करेंगे? कैन वी डायरेक्टली यूज रीड फाइल? रीड फाइल अभी देखा ना हमने। पूरा फाइल अगर एट अ टाइम पढ़ना है तो हमने रीड फाइल देखा। आई विल नॉट गो फॉर ओपन एंड रीड। बट अगर मुझे थोड़े से ही बाइट्स पढ़ने हैं तो कैन आई ओपन इट एंड देन कैन आई गो फॉर अ कॉल बैक फंक्शन ओवर हियर कि अगर ओपन हुआ तो ही हमें ये करना है। सो नाउ हियर वी विल राइट कंसोल डॉट लॉग और इधर हम लिखेंगे एरर एल्स। अगर एरर नहीं आया तो ही फाइल पढ़ना है तो कैन आई राइट हियर fs डॉट रीड नाउ। बट ये रीड भी कैसा है? असिंक्रोनस फंक्शन है। रीड को क्या बोलना है कि कौन से फाइल से पढ़ना है? तो ये फाइल हमने ऑलरेडी ओपन की है जिसको ये फाइल डिस्क्रिप्टर पॉइंट कर रहा है। तो कैन वी रीड फ्रॉम देयर? तो यस। अभी उसको बोलना है कि कहाँ पे स्टोर करो तो बफर देना पड़ेगा। तो ये रीड अपने आप बफर एलोकेट नहीं करता है तो हमें बफर एलोकेट करना पड़ेगा। अभी कितने साइज का बफर करोगे? अंदाजे से करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास स्टेटस नहीं है। अभी स्टेटस है क्या? नहीं है। तो अंदाजे से करेंगे। सपोज मैंने बोला 40 बाइट्स का बफर करो तो जितना आपको चाहिए उतना साइज का बफर एलोकेट करो। अभी यहाँ पे हमें बोलना है जब रीड करोगे तो स्टोर कहाँ पे करो? बफर में। रीड फाइल डजंट रिक्वायर बफर। रीड फाइल फाइल का साइज खुद कैलकुलेट करके उतना बफर अपने आप एलोकेट करेगी। बट रीड अपने आप नहीं करेगा तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। फिर हमें देना है कि ये बफर में स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। तो स्टार्टिंग पोजीशन 0 से स्टोर करना शुरू करो। हाउ मेनी बाइट्स यू वांट टू रीड? सपोज 10। आई वांट टू रीड 10 बाइट्स। कहाँ से शुरू करना है? जहां पे करंट कर्सर पोजीशन है वो। और होने के बाद क्या करना है वो फंक्शन इधर देना है। इज इट अनदर कॉल बैक फंक्शन वी आर राइटिंग? Yes, fd is a pointer to test.txt. So now here in fs.read यहाँ पे हमें क्या क्या आता है? अगर एरर आया तो एरर आएगा, बराबर। और कितने बाइट्स पढ़े उसने वो दिखेगा। सो बाइट्स रीड। और फिर अगर हमें यहाँ पे कौन से बफर में डेटा है वो चाहिए तो बफर। और बफर में जो आया है वो हमें अगर प्रिंट करना है तो कैसे लिखोगे इधर? कंसोल डॉट लॉग बफर। सो दिस इज हाउ वी विल रीड द डेटा। अगर हमें बाइट बाय बाइट पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है। आर यू क्लियर? तो ये असिंक्रोनस फंक्शंस रहेंगे तो एक के अंदर एक के अंदर एक काफी सारे फंक्शंस हमें लिखने पड़ते हैं। ओके। अभी अगर हमें फाइल का कॉपी बनाना है तो क्या करेंगे? नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ फाइल तो क्या करेंगे? सो आई एम राइटिंग कॉपी फाइल डेमो डॉट जेएस। तो अगर हमें कॉपी फाइल करनी है तो क्या करना है? सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल तो यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे? एफएस। ये एफएस बिल्ट इन मॉड्यूल है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखना है? रिक्वायर एफएस। ओके, रिक्वायर एफएस। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफएस डॉट कॉपी फाइल। अभी कॉपी फाइल इज ऑल्सो असिंक्रोनस फंक्शन तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा फाइल कॉपी करना है। सो कैन आई राइट हियर टेस्ट डॉट टीएक्सटी? कर सकते हैं, एग्जिस्ट चेक करना है तो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे उसका कॉपी बनाना है, उसी फोल्डर में बनाना है तो कैन आई से कॉपी इट वेयर? कहाँ पे कॉपी करना है? तो बाय दिस नेम। और कॉपी होने के बाद
क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव द मैसेज कि फाइल कॉपीड। ओके, तो पहले हम इधर एरर आएगा, यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। अगर कॉपी नहीं हुआ तो एरर आएगा, और कॉपी हो गया तो कुछ भी नहीं आएगा। तो कैन आई चेक हियर इफ ERR, मतलब कुछ एरर आ गया। हो सकता है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है, या हो सकता है कि आपको फाइल नया फाइल बनाने की परमिशन नहीं है, तो उस टाइम पे एरर आएगा। सो नाउ हियर कैन वी राइट console.log ERR, जो एरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिखा एरर। और अगर नहीं हुआ तो कैन आई जस्ट राइट else console.log फाइल कॉपीड। क्या हम सिर्फ ऐसे मैसेज कर सकते हैं? क्या हम ऐसे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं? यस। एंड अगर यहाँ पे हमें फाइल पढ़नी है तो क्या इधर रीड फाइल भी कर सकते हैं? नया फाइल जो है वो रीड फाइल भी कर सकते हैं इधर। तो यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अभी इतना ही कोड अगर मैंने लिखा, नोड copy file demo.js, now is it saying file copied? एंड अभी अगर इधर लिस्ट देखा हमने, तो इज इट शोइंग मी टेस्ट कॉपी डॉट टीएक्सटी ऑल्सो एंड टेस्ट डॉट टीएक्सटी ऑल्सो? इज दिस फाइल देयर? तो यस, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा टाइप टेस्ट कॉपी डॉट टीएक्सटी, इज इट शोइंग मी सेम कंटेंट्स जो टेस्ट में है? आर द कंटेंट्स ऑफ बोथ द फाइल सेम? नोटपैड में भी ओपन करके आप देख सकते हो फोल्डर से। सो द कंटेंट्स आर सेम। तो यहाँ पे पढ़ोगे कैसे? अभी क्या लिखोगे इधर? फाइल मुझे वो पढ़ना है और डिस्प्ले करना है उसके कंटेंट्स। ये फाइल मुझे पढ़ना है और डिस्प्ले करने हैं कंटेंट्स, तो कैसे करेंगे? कैन आई गो फॉर रीड फाइल डायरेक्टली? पूरा फाइल पढ़ना है तो rather than read, can we go for read file also? Yes, why not? We can go for read file. पूरा फाइल पढ़ना है तो कर सकते हैं। तो कैसे करोगे? fs डॉट रीड फाइल, विच फाइल यू वांट टू रीड? ये फाइल हमें पढ़नी है, और पढ़ने के बाद विल इट गिव यू अ कॉल बैक फंक्शन जिसमें एरर आएगा और डेटा आएगा। नाउ कैन वी प्रिंट दैट डेटा ओवर हियर? So will it also help me to show the copied contents? तो yes, but ये कॉपी होने के बाद करना है, तो कैन आई राइट इट समथिंग लाइक दिस हियर? कैन आई राइट इट समथिंग लाइक दिस ओवर हियर? तो yes, और हमें रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। आर यू विथ मी? हिरेन एफडी तभी यूज होता है जब हम ओपन यूज करते हैं, तब हमने ओपन यूज किया है क्या इधर? तो ये रीड फाइल अपने आप ओपन करेगा। रीड अगर थोड़े थोड़े बाइट्स पढ़ने हैं तो ही ओपन करके रीड करना है, पूरा फाइल पढ़ना है तो रीड फाइल करना है। बट अभी ये रीड फाइल क्या करता है? ये रीड फाइल फाइल पढ़ेगा पूरा मेमोरी में, रैम में, और फिर लिखेगा इसमें। बट क्या ऐसे हो सकता है कि ये फाइल इतना बड़ा है कि हमारे रैम में बैठता नहीं है? क्या ये फाइल बड़ा हो सकता है? काफी बड़ा, काफी बड़ा हो सकता है रैम में, जो हमारे रैम में बैठता नहीं है। तो फिर हम ये नहीं कर सकते, राइट? तो कॉपी कैसे बनाएंगे अभी? पूरा फाइल तो हम पढ़ नहीं सकते, तो कॉपी फाइल कब कर सकते हैं? ये पूरा फाइल रैम में आ सकता है,
और फिर हम उसमें इसमें राइट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास पूरा फाइल रैम में अगर बैठता नहीं है तो ये डिफिकल्ट है। तो इन सच केसेस यू कैन गो फॉर अदर फंक्शंस लाइक क्रिएट रीड स्ट्रीम, क्रिएट राइट स्ट्रीम। तब आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो? So then in that case there is a event available called as usepipe.js. There is a event available called as pipe event. तो ये pipe event क्या करता है, अभी कैसे लिखोगे? So now here if I am writing const fs is equal to require fs, okay, and then over here we are writing fs is equal to और यहाँ पे हम लिख रहे हैं रीड स्ट्रीम इज इक्वल टू, अभी ये फाइल स्ट्रीम में और कौन सा फंक्शन है? क्रिएट रीड स्ट्रीम। तो ये क्या करेगा? क्रिएट रीड स्ट्रीम, और ये रीड स्ट्रीम में हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा? test.txt। और वैसे ही हम एक और एक राइट स्ट्रीम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? fs डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम, और इधर हम लिखेंगे टेस्ट कॉपी 11.txt। तो हमने एक स्ट्रीम बनाया फॉर रीडिंग और दूसरा स्ट्रीम बनाया फॉर राइटिंग, ओके। और उसके बाद हमने लिखा RS से पढ़ो और पाइप में डालो, एंड फ्रॉम दैट पाइप वी वांट टू राइट इनटू द फाइल। तो कैसे लिखना है? rs.pipe.ws। तो ये इधर से डेटा पढ़ेगा एंड वाया दिस पाइप इधर पास करेगा। And then over here, once it is done, we are writing console.log end of program. तो अभी कैसे किया हमने? So now what we did, तो हमारे पास ये एक फाइल है टेस्ट फाइल, ये दूसरा फाइल है टेस्ट कॉपी फाइल। तो अभी यहाँ से कंटेंट्स, ये जो फाइल है test.txt, ये जो फाइल है, और ये जो दूसरा फाइल है टेस्ट copy.txt, ये जो दूसरा फाइल है। तो पहले हमने यहाँ पे एक रीड स्ट्रीम बनाया और यहाँ पे हमने एक राइट स्ट्रीम बनाया। तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द फाइल है और इसका डायरेक्शन बाहर है, और ये दोनों के बीच में हमने एक पाइप लगा दिया। सो दिस इज माय rs.pipe.ws। तो यहाँ से डेटा इधर आएगा एंड इट विल गो वाया दिस पाइप एंड देन इट विल गेट रिटर्न इनटू द फाइल। तो ऐसे कंटिन्यूअसली वो डेटा राइट करता रहेगा, तो दिस बिकम्स फास्टर, दिस बिकम्स फास्टर। आर यू गेटिंग इट? तो अभी ये रैम में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो ये भी डिस्क पे फाइल बनेगा और ये भी डिस्क पे फाइल बनेगा। सो ये स्ट्रीम में जितना बफर रहेगा उतना बाइट्स वो पहले पढ़ेगा। अगर स्ट्रीम के अंदर बफर का साइज है 100, तो एट अ टाइम कितने बाइट्स पढ़ेगा? 100। देन इट विल पुट इट इनटू पाइप एंड देन ऑल 100 विल गो। बट जैसे ही ये 100 बाई पाइप के अंदर चले जाएंगे, नेक्स्ट 100 विल बी रेडी ओवर हियर, नेक्स्ट 100 विल बी रेडी ओवर हियर। सो इट इज इक्विवेलेंट दैट यहाँ पे आपके पास एक टंकी है और वहां से आपको दूसरे टंकी में डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसको पाइप लगाना बेटर है स्ट्रीम यूज करके, या यहाँ से एक सम कंटेनर यू हैव टू टेक और ये कंटेनर से डेटा उठाओ, इसमें कॉपी करो, फिर उठाओ, इसमें कॉपी करो। विच इज फास्टर? पाइप वाला फास्टर होगा या कंटेनर से फास्टर होगा? पाइप वाला फास्टर होगा। तो कॉपी फाइल इज दिस, इट रीड्स फ्यू बाइट्स, इट राइट्स फ्यू बाइट्स, इट रीड्स फ्यू बाइट्स, इट राइट्स फ्यू बाइट्स। यहाँ पे हमने क्या किया? एक स्ट्रीम चालू कर दिया एंड दैट स्ट्रीम विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन पोरिंग द डेटा फ्रॉम दिस फाइल एंड कीप ऑन पुशिंग द डेटा इनटू पाइप। जैसे ही पाइप फुल हो जाएगा, यहाँ से डेटा बाहर आना शुरू होगा।
तो will it continuously keep on coming from one file to another file directly rather than using RAM? Yes or no? Rather than using RAM. तो yes, तो अगर आपका फाइल काफी बड़ा है तो हमें रैम में नहीं पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ के हमें ये फाइल में पास करते रहना है, तो देन वी विल नॉट गो फॉर रीड फाइल, राइट फाइल, वी विल डायरेक्टली गो फॉर व्हाट? स्ट्रीम। तो अभी पाइप का कैपेसिटी यूजुअली कितना रहता है कि जितना डिस्क में 10 ब्लॉक का साइज रहता है उतना यूजुअली रहता है। सो यूजुअली 10 ब्लॉक का डेटा हम पाइप में फिट कर सकते हैं इधर। सुयश। So this is how you can transfer the data via pipe. यस शिव प्रसाद, अगर हम डेटा ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कंस्ट्रेंट आ सकता है, तो यूज एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन व्हाइल ट्रांसफरिंग द डेटा ना। इसके अंदर अगर हमें डेटा पास करना है तो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में फाइल पढ़ो, तो वो आपको टेक केयर करना पड़ेगा उसका। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? तो अभी एफएस जो है ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, राइट? एफएस जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल है। कैन वी क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल्स ऑल्सो? अभी ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखेंगे हम बाद में। कैन वी क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल्स ऑल्सो? तो यस, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। तो अभी तक हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो लिख रहे थे वो पूरा का पूरा कोड एक ही फाइल में लिख रहे थे, और अभी हमने देखा कि बफर कैसे यूज करते हैं, एफएस मॉड्यूल हम नोड जेएस में कैसे यूज करते हैं। तो कैन वी राइट आवर ओन फाइल ऑल्सो? कैन वी क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल ऑल्सो? तो यस कर सकते हैं। तो अभी अगर मैंने मेरा मॉड्यूल लिखा मॉड्यूल 1.js, और ये मॉड्यूल में हम क्या करेंगे? वी आर राइटिंग अ फंक्शन। नाउ कैन आई राइट अ फंक्शन कॉल्ड एज एडिशन टू विच आई एम पासिंग द डेटा 12 एंड 13, सॉरी ए कॉमा बी, एंड फिर यहाँ पे ये जो भी डेटा आ रहा है वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर और उनका एडिशन करके हमें भेजना है। तो हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर? पार्सिंट ए प्लस पार्सिंट बी, तो ये फंक्शन है, राइट? एडिशन फंक्शन। अभी ऐसे ही कैन आई राइट अनदर फंक्शन हियर विच विल कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर? and then you can write here where fact is equal to 1, फिर हमने लिखा for where I equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus. So can we use for loop, while loop, जो भी हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है वो सब कुछ तो कर सकते हैं। Okay, so over here we are writing for I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus। और फिर यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैन आई राइट हियर फैक्ट इनटू आई, और जैसे ही हम ये फॉर लूप के बाहर आएंगे वी विल से रिटर्न फैक्ट। सो विल इट रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n? Will it return a factorial of number n? तो yes। अभी बाकी जीरो चेकिंग वगैरह आपको डालना है तो आप कोड लिख सकते हो आराम से। समीर कर सकते हो क्या? तो लैब में करके देखो। सो ये फंक्शन लिखा। अभी अभी तक जो फंक्शन हम लिख रहे थे, अभी तक जो फंक्शन हम लिख रहे थे, आर वी राइटिंग फंक्शंस हियर और इधर ही कॉल कर रहे थे उसको? यस और नो? कैन आई कॉल दिस फंक्शन फैक्टोरियल हियर?
कैन आई कॉल दिस फंक्शन एडिशन ओवर हियर? अभी एडिशन को मुझे 2 नंबर पास करने पड़ेंगे, फैक्टोरियल को मुझे 1 नंबर पास करना पड़ेगा, और ये फैक्टोरियल जो रिटर्न करेगा क्या हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में भी डाल सकते हैं? यस। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इधर हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल कोलन प्लस एफ, ऐसे हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी एडिशन अगर कॉल करना है तो एडिशन का भी वैल्यू हम इधर स्टोर करके रख सकते हैं, एंड देन कैन वी यूज कंसोल डॉट लॉग हियर फॉर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ इस। तो यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग किया और इधर हमने एडिशन का यहाँ पे हमने एडिशन किया। आर यू क्लियर व्हाट आई एम राइटिंग हियर? So we are calculating the factorial and we are calculating the addition and we are calling it. तो is it a normal JavaScript code? JS फाइल हमने डायरेक्टली लिखा, सिर्फ अभी हम स्क्रिप्ट टैग वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी आर राइटिंग इज सर्वर साइड प्रोग्राम। तो अभी अगर मैंने इसको रन किया तो इज इट गिविंग मी द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल एंड एडिशन? तो यस, ये फंक्शन वर्क कर रहे हैं करेक्टली, तो ये हमने टेस्ट किया। बट नाउ व्हेन आई एम राइटिंग सर्वर साइड कोड, हम पूरा का पूरा कोड एक ही फाइल में नहीं लिखते हैं, तो कैन आई यूज दिस डेटा? क्योंकि अभी जब हम ये हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर रहे हैं, बट जब भी हमारा ये नोड जेएस पे कोड रन हो रहा है तो एक्चुअल में ये कोड इधर रन हो रहा है, राइट, सर्वर पे। अभी ये सर्वर को इनपुट कहाँ से आएगा? इज HTML फाइल इज गोइंग टू रन सेंड द इनपुट, तो वो HTML का फॉर्म हमें यहाँ पे दिखाना है क्लाइंट पे, यस और नो? यहाँ पे हमें HTML का फॉर्म दिखाना है और ये HTML के फॉर्म से हमें इनपुट लेना है, और जब भी यूजर बोलेगा कि एडिशन दिखाओ तो ये दोनों डेटा यहाँ से इधर आना चाहिए, फिर यहाँ पे एडिशन कैलकुलेट होगा और फिर उसका आंसर इधर दिखना चाहिए। दिस इज हाउ इट शुड वर्क, यस और नो? तो अभी सर्वर पे हम इनपुट नहीं ले सकते एंड इसीलिए हम इधर हार्ड कोडेड वैल्यूज भेजना चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू सर्वर साइड कोड में। अभी मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एक मॉड्यूल लिखा और ये मॉड्यूल के अंदर हमने 2 फंक्शंस लिखे, जैसे कि एडिशन एंड फैक्टोरियल, ये 2 फंक्शंस हमने इधर लिखे। एंड देन कैन वी राइट अनदर प्रोग्राम हियर जो HTML फाइल से डेटा पढ़ेगा और यहाँ से ये एडिशन फंक्शन कॉल करेगा, तो सेपरेशन हो जाएगा, तो कोड लिखना इजी हो जाएगा, बराबर। सब कुछ एक ही इसमें लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट आई शुड बी एबल टू कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम हियर, यस और नो? आई शुड बी एबल टू कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम हियर। तो ये फंक्शन इधर से कॉल करना है, तो ये अभी हम ये फाइल बनाएंगे module1.js और ये फाइल बनाएंगे use module1.js। अभी हमने इधर से मतलब HTML से डेटा कैसे लेते हैं वो नहीं करना है अभी, अभी हमें सिर्फ ये फंक्शन इधर कैसे यूज करना है वो देखना है। ओके, हाउ टू यूज दिस फंक्शन ओवर हियर दैट वी विल सी। तो ये करने के लिए अभी ये जो फंक्शंस है वो हमें इसी फाइल में यूज नहीं करने हैं, किसी और फाइल में यूज करने हैं। तो फिर इनको पब्लिक करने के लिए वी नीड वन ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट्स, एंड ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये फंक्शन स्टोर करने पड़ते हैं। तो देयर इज अ एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट और ये एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये फंक्शन स्टोर करने पड़ते हैं। So over here, how we will write now? Exports dot addition is equal to function. Similarly, how I will write here? Exports dot factorial is a function.
तो कैन वी राइट दिस फंक्शंस लाइक दिस ऑल्सो, एडिशन इज इक्वल टू दिस फंक्शन, फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस फंक्शन. ओनली द डिफरेंस इज सिंस आई वांट टू यूज दिस फंक्शन आउटसाइड दिस फाइल, हमने उसको स्टोर कौन से ऑब्जेक्ट में किया, देर इज वन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, तो हमने उसको इधर स्टोर किया. नाउ कैन आई राइट अनदर फाइल जिसमें हमें लिखना है यूज मॉड्यूल 1.js. अभी ये यूज मॉड्यूल में हमें हमारा फाइल लाना पड़ेगा. सो आई एम राइटिंग हियर कांस्टेंट m1 इज इक्वल टू, एंड कैन आई यूज रिक्वायर जैसे fs को यूज किया था. ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे जो है ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, इसलिए इधर हमें पाथ देना पड़ता है. ओके ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, इसलिए इधर पाथ देना पड़ता है. सो नाउ हियर आई एम सेइंग डॉट स्लैश मॉड्यूल 1, तो वो करंट फोल्डर में मॉड्यूल 1.js नाम का फाइल ढूंढेगा, एंड फिर उसमें कैलकुलेशन होके वो स्टोर किस में हो जाएंगे, m1 में. आर यू क्लियर? तो m1 में we are saying require and then this module will get imported. तो ये मॉड्यूल के सारे फंक्शंस अभी कौन से ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, जो एक्सपोर्ट्स में लिखे हैं, जो एक्सपोर्ट्स में लिखे हैं वो किस में आ जाएंगे, m1 में, जैसे fs में आ जाते थे. नाउ कैन आई कॉल दोस फंक्शंस हियर m1 डॉट एडिशन, और इधर अगर मैंने लिखा 20,30 और इसका जो आउटपुट आएगा कैन वी स्टोर इट इन s. तो जैसे हमने एफएस मॉड्यूल यूज किया वैसे ही हम हमारा मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं. सिर्फ फर्क क्या है, इधर डॉट स्लैश मतलब पाथ देना पड़ता है, डॉट जेएस नहीं लिखना है, सिर्फ पाथ देना है. तो कैन वी राइट फंक्शंस इन वन फाइल एंड यूज इट इन अनदर फाइल. क्योंकि एप्लीकेशन अगर बड़ा हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ना, तो उसके लिए हमें अलग अलग मॉड्यूल्स लिखने हैं. तो वो मॉड्यूल्स कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने हमारा मॉड्यूल लिखा और उसमें से ये फंक्शन इधर कॉल किया. सिमिलरली फिर अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग एडिशन इज एस, एडिशन इज एस, और यहाँ पे लिखा f इज इक्वल टू, नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग फैक्टोरियल आई विल हैव टू यूज m1 डॉट फैक्टोरियल, और इधर हमने पास किया नंबर. सो विल इट गिव कॉल टू दिस फंक्शंस, फैक्टोरियल फंक्शंस, तो यस ये कॉल करेगा. और इधर लिखेंगे फैक्टोरियल और यहाँ पे लिखेंगे f. ओके अभी रन फाइल कौन सी करनी है, ये वाली मॉड्यूल 1 को रन नहीं करना है. ये फाइल इधर अपने आप लोड हो जाएगी क्या, ये फाइल इधर अपने आप लोड हो जाएगी क्या, यस. तो हमें रन क्या करना है अभी, use module 1.js. Now is it calling the functions from module 1? Is it calling the functions from module 1? तो yes कर सकते हैं. So this is how we can use it. So this is how you can use the code. So ये हमारा मॉड्यूल 1 है जिसमें हमारे पास ये वाले फंक्शंस है. अभी जैसे ये वाले फंक्शंस हमने लिखे हैं, वैसे ही क्या हम और एक मॉड्यूल भी लिख सकते हैं.
या हम यहाँ पे और एक मॉड्यूल लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एडिशन इंपोर्ट किया, फैक्टोरियल इंपोर्ट किया। अभी फैक्टोरियल वैसे ही रखते हैं। कैन वी ऐड वेरिएबल्स ऑल्सो ओवर हियर? जैसे हमने फंक्शंस को एक्सपोर्ट किया है, कैन वी ऐड वेरिएबल्स ऑल्सो ओवर हियर? exports dot name is equal to, एंड सपोज यहाँ पे अभी ये फैक्टोरियल फंक्शन हमें प्राइवेट रखना है, आई डोंट वांट टू एक्सेस इट आउटसाइड। ओके, तो हमने ये एक्सपोर्ट्स को हटा दिया यहाँ से। अभी फैक्टोरियल फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हिरेन यू कैन ट्राई दैट आउट इन द लैब। अगर कोई दिक्कत आ गई तो मुझे दिखा देना। फाइन। आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्राई फ्यू थिंग्स बाय योर ओन। इज दैट ओके? अभी ये नेम जो वेरिएबल है वो हमारा वेरिएबल है। अगर हमने कोई भी वेरिएबल इधर डिक्लेयर किया और उसको कुछ वैल्यू असाइन किया, तो वेरिएबल डिक्लेयर इधर किया है, कैन आई यूज इट आउटसाइड? कैन आई यूज इट आउटसाइड द फाइल? तो यस, इसलिए हमने नॉर्मल वेरिएबल लिखते हैं ऐसा, बट हमें उसको बाहर यूज करना है, तो कैन आई यूज एक्सपोर्ट्स डॉट नेम हियर? तो एक्सपोर्ट्स किया तो दूसरे फाइल में यूज कर सकते हैं। अभी फैक्टोरियल को एक्सपोर्ट्स किया है क्या? नहीं किया है, तो ये हम अभी प्राइवेट फंक्शन बन गया, ये मॉड्यूल का प्राइवेट फंक्शन बन गया। और यहाँ पे अगर हमने लिखा कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन को अगर दो वैल्यू आ रहे हैं एन एंड आर, एनसीआर क्या है फॉर्मूला एनसीआर का? ऑल आर इंजीनियरिंग पीपल, राइट? एनसीआर का क्या बैकग्राउंड है? n factorial upon n minus r factorial. So can we calculate n factorial is equal to, and can I call a factorial function here by passing n, and यहाँ पे n minus r भी calculate कर सकते हैं by passing factorial n minus r. तो ये फैक्टोरियल फंक्शन अभी हमें बाहर नहीं कॉल करना है, राइट? जो भी है फॉर्मूला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। And then over here I can write nf upon n minus r factorial. तो कैन वी कॉल दिस फैक्टोरियल फंक्शन इंटरनली, और बाहर हम डायरेक्टली कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? परम्यूटेशन। तो ये फंक्शन हम डायरेक्टली अभी बाहर कॉल नहीं कर सकते, बट कैन वी कॉल दिस परम्यूटेशन फंक्शन ओवर हियर? तो यस, तो कैसे लिखना है? So permutation is a function which accepts two parameters, and internally it is using this module's private function, that is factorial. अभी ये factorial function को हमने exports में नहीं डाला, तो ये हम बाहर use नहीं कर सकते. So now here if we try to add one more file जिसका नाम है use module 2.js, ये अगर हमने लिखा तो क्या हम यहाँ पे मॉड्यूल 2 को इंपोर्ट कर सकते हैं? सो नाउ सपोज आई एम राइटिंग हियर m2 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे? रिक्वायर, और यहाँ पे हमने लिखा मॉड्यूल 2। अभी वेरिएबल जो नेम है वो हमने डिक्लेयर मॉड्यूल 2 के अंदर किया है, बट कैन आई यूज इट ओवर हियर? कैन आई यूज इट ओवर हियर? तो यस, कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एरे उधर डिक्लेयर किया है तो कैन आई यूज इट ओवर हियर? अगर दूसरे फाइल में कहीं पे एरे में यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर किए, कैन आई यूज इट ओवर हियर दैट एरे? यस। तो वो वेरिएबल डिक्लेयर कहीं और किया और इधर यूज किया, तो नाउ कैन आई राइट हियर कंसोल डॉट लॉग नेम कोलन, और यहाँ पे क्या किया? प्लस m2 डॉट नेम. नाउ इफ यू नोटिस हियर,
और यहाँ पे m2 किया. Is it showing me factorial function here? Is it showing me factorial function over here? नहीं दिखा रहा है. क्यों? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स में नहीं डाला, प्राइवेट फंक्शन है. क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स में नहीं डाला, प्राइवेट फंक्शन है. तो यहाँ पे हमने लिखा m2 डॉट, और m2 डॉट में क्या लिखना है? नेम लिखना है. तो कैन वी डिस्प्ले नेम हियर? वैसे ही कैन वी कॉल m2 डॉट परम्यूटेशन, और उसको दो वैल्यू यहाँ से पास कर सकते हैं. अभी ऐसे ही पास कर रहे हैं, बट कैन वी टेक दीज वैल्यूज फ्रॉम द HTML फाइल एंड देन सेंड इट टू दिस फंक्शन? तो कर सकते हैं बाद में. अभी हमने वो किया नहीं है, वो बाद में करेंगे. आर यू क्लियर हाउ टू यूज इट? तो ये एक तरीका हुआ मॉड्यूल्स लिखने का. अभी और कौन सा तरीका है मॉड्यूल लिखने का? इज देयर एनी अदर वे? जैसे कि मुझे और सिक्योरिटी बढ़ाना है. ओके, जैसे कि मुझे और सिक्योरिटी बढ़ाना है, तो यूजर को मुझे ये फंक्शन के नाम भी नहीं बताने हैं. तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो हमें और एक तरीका यूज करना पड़ेगा. पहले ये कोड एग्जीक्यूट करते हैं. सेव नहीं किया है मैंने. तो नाउ इज इट गिविंग मी परम्यूटेशन इज नॉट अ फंक्शन? तो नाम हमने अलग दिया है क्या? देखते हैं. ये मॉड्यूल 2 सेव नहीं किया है. नाउ इज इट गिविंग मी नेम? दिस इज नेम वेरिएबल, एंड यहाँ पे परम्यूटेशन का आंसर आ रहा है, एंड दिस इज नेम वेरिएबल. यस और नो? तो नाउ इज इट शोइंग मी? अभी ये दो बार आया है इसलिए दो बार दिखा रहा है. तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द, वी कैन कॉल इट. अभी वो दोनों फाइल सेव किए हैं या नहीं वो देखने हैं. सो जो भी आंसर आएगा वो इधर आपको दिखेगा. क्या आना चाहिए था? मैम आर कभी छोटा रहता है आंसर. यस, तो 5C2 करना पड़ेगा हमें. ठीक है. नाउ इज इट गिविंग यू करेक्ट आंसर? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दी मॉड्यूल्स. अभी ये मॉड्यूल में अगर हमें ये फंक्शन के नाम यूजर को नहीं बताने हैं तो कैसे करेंगे? सो वी कैन राइट अनदर मॉड्यूल. सपोज अभी हमने लिखा है और एक मॉड्यूल, और इसके अंदर अगर मैंने लिखा है फंक्शन F1, सिंपल से करेंगे. और इधर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग इन मॉड्यूल इन F1. कुछ तो भी लिखेंगे इधर. तो यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन 2 इन फंक्शन 2. और यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन 4. कैन आई यूज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ओवर हियर?
use object also over here? तो यस कर सकते हैं। अभी ये जो फंक्शंस है इसमें से जो हमें एक्सपोर्ट करने हैं तो वह हम इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इज इट अ ऑब्जेक्ट? एक्सपोर्ट्स इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, और उसमें हम सारे फंक्शन स्टोर कर सकते हैं जो पास करने हैं। तो नाउ हियर आई एम राइटिंग हियर फंक्शन 1 कोलन f1, मतलब जब कोई फंक्शन 1 कॉल करेगा बाय यूजिंग दिस मॉड्यूल तो कौन सा फंक्शन कॉल करो? f1। फिर मैंने इधर लिखा फंक्शन 2 कोलन f2। ओके, लाइक एलियाज नेम, करेक्ट। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन 3 कोलन f3। विल इट कीप माय फंक्शन नेम सेफ? यूजर को अभी पता ही नहीं है कि कौन से फंक्शन है, और अगर ये यूजर ऑब्जेक्ट यूजर नाम से ही देना है तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूजर यूजर? वही नाम से अगर देना है तो हम इधर यूजर यूजर भी कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ एलियास नेम। अभी ये मॉड्यूल जो है वो जहां कहीं पे भी इंपोर्ट करोगे, जैसे कि इधर मैंने और एक फाइल लिखा यूज मॉड्यूल 3.js, तो क्या हम यहाँ पे var m3 is equal to require डॉट स्लैश मॉड्यूल 3 ऐसा कर सकते हैं क्या? रिक्वायर मॉड्यूल 3 ये कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर मुझे फंक्शन कॉल करने हैं तो m3 में क्या दिख रहा है, देखो फंक्शन 1। सो कैन आई कॉल फंक्शन 1 हियर m3 डॉट यूजर। अभी ये हमें कंसोल में दिखाना है, तो कैन वी शो दिस ऑब्जेक्ट इन कंसोल डॉट लॉग, राइट? कैन आई इम्पोर्ट मोर देन 1 मॉड्यूल्स ऑल्सो ओवर हियर? तो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने किया m2 इज इक्वल टू, और इधर मैंने किया रिक्वायर डॉट स्लैश मॉड्यूल 2। तो कैन आई यूज दिस? और इधर मैंने किया m2 डॉट एडिशन, और इधर मैंने पास किया 34 एंड 35। तो क्या हम मल्टीपल मॉड्यूल्स भी इधर यूज कर सकते हैं? क्या हम मल्टीपल मॉड्यूल्स भी इधर यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो मल्टीपल मॉड्यूल्स, वैसे ही एफएस भी कर सकते हैं क्या? अभी एफएस भी कर सकते हैं क्या इधर? तो कर सकते हैं। और फिर एफएस डॉट रीड फाइल भी यूज कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये कौन सा फंक्शन है? असिंक्रोनस फंक्शन है। सो नाउ कैन आई राइट हियर फंक्शन ERR कॉमा डेटा, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? कंसोल डॉट लॉग डेटा। आर यू विथ मी? और अगर एरर आया तो अभी सपोज ये फाइल का नाम मैंने गलत दिया, तो ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है, तो विल इट गिव मी सम एरर? राइट? अगर ये फाइल का नाम गलत दिया, ये फाइल है ही नहीं, तो रीड नहीं कर सकते ना। तो नाउ इज इट शोइंग मी इन F1? फिर यहाँ पे उसने हमें यूजर का ऑब्जेक्ट दिखाया और वो असिंक्रोनस फंक्शन था, तो इज इट शोइंग मी कि एरर ऑकर्ड? और एरर का कोड दिया उसने, एरर नंबर भी दिया उसने, और कॉज भी दिया इसमें उसने इधर। सो इज इट प्रिंटिंग द एरर ऑब्जेक्ट ओवर हियर?
और अगर हमने ये फाइल का नाम करेक्ट दिया, तो विल इट एग्जीक्यूट द फाइल एंड शो द कंटेंट्स? अभी ये क्यों ऐसे आ रहे हैं? क्योंकि टू स्ट्रिंग नहीं लिखा। So can we write function something like this? तो क्या Node.js में हम ऐसे फंक्शंस लिख सकते हैं? मॉड्यूल्स लिखे अलग से मॉड्यूल्स लिखे और हमने फाइल पढ़ा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? So this is how you can use the modules. खुद के मॉड्यूल्स लिख सकते हो, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल यूज कर सकते हो, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल यूज कर सकते हो। सो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स कैसे लिखने हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट? भूषण जो भी मॉड्यूल लिखेगा उनको बोलना पड़ेगा कि आपको अगर फंक्शन यूज करने हैं हमारे मॉड्यूल से तो उसको इंपोर्ट करो और ये फंक्शन 1 कॉल करो। अभी फंक्शन 1 विल डू व्हाट? इट विल गो टू M3 और M3 में यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में फंक्शन 3 की जगह पे क्या लिखा है? F3। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा एक्चुअल में? F3 कॉल होगा। तो ये फंक्शंस को हमने बाहर वालों को बोला है कि मेरे पास फंक्शन 2 है, मेरे पास फंक्शन 1 है और मेरे पास फंक्शन 3 है, तो वो यूज करो, ऐसे बोल सकते हैं क्या? Bhushan, does it answer your question? They will not know about private functions. They will know only about the public functions. और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हमने किसमें स्टोर किया है? एक्सपोर्ट्स में। अदरवाइज ये फंक्शन हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स में भी डाल सकते हैं। आर यू विथ मी? So like this we can write your own modules. You can use FS module. अभी और कौन सा built in module available है Node.js में? तो HTTP, which will help you to create a server. Okay, ये HTTP module जो है which will help you to create a server. तो अभी अगर हमें सर्वर बनाना है तो कैसे लिखेंगे? So now if we want to create a server, तो यहाँ पे I'm writing a file called as server1.js. अमर एक्सपोर्ट इज अ ऑब्जेक्ट। ये जो एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। वो किसके अंदर है? मॉड्यूल के अंदर है। मॉड्यूल इज अ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स नाम का ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जितने चाहिए वो फंक्शंस आप डाल सकते हैं। आर दे प्री बिल्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल? तो यस, वी आर जस्ट यूजिंग इट। जावास्क्रिप्ट में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, हमने देखा है ना, इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो अभी अगर मुझे सर्वर बनाना है तो जावास्क्रिप्ट में सर्वर कैसे बनाएंगे? तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ सर्वर इन जावास्क्रिप्ट, हमने यहाँ पे क्या लिखा? कांस्टेंट और एक मॉड्यूल है, जैसे एफएस मॉड्यूल है वैसे HTTP, और उधर लिखना है रिक्वायर और यहाँ पे लिखना है विच मॉड्यूल वी वांट टू यूज HTTP। अभी ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, बराबर। HTTP इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल एंड इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया? उसको इंपोर्ट किया। जैसे एफएस को इंपोर्ट किया था वैसे ही अभी किसको इंपोर्ट किया? HTTP।
अभी ये HTTP मॉड्यूल जो है उसके अंदर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन हुज नेम इज क्रिएट सर्वर, तो ये फंक्शन सर्वर क्रिएट करेगा। अभी यूजुअली Node.js ये सर्वर बनाने के लिए ही यूज होता है। वेब एप्लीकेशन लिखने के लिए हम सिर्फ क्या यूज करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सप्रेस.js, नॉट Node.js। Node.js क्यों यूज कर रहे हैं, सर्वर बनाने के लिए, और फिर उसके ऊपर जो फंक्शन हम लिखेंगे वो एक्सप्रेस.js यूज करके करेंगे। So now here I am writing http.createServer, और ये create server is also asynchronous function। तो ये सर्वर क्रिएट होने के बाद इसको हमें एक फंक्शन लिखना है, और ये फंक्शन को हमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये क्रिएट सर्वर फंक्शन ये फंक्शन को लिख के रखेगा। अभी क्या करना है, तो ये जो सर्वर है उसको हमें स्टार्ट करना है, तो इधर एक वेरिएबल बनाएंगे। Now if you want to start the server, to start the server हमने क्या लिखा, server डॉट लिसन। अभी कौन से पोर्ट पे स्टार्ट करना है वो देना पड़ेगा। सो सपोज 3000 सर्वर पे स्टार्ट, 3000 पोर्ट पे स्टार्ट करना है इसको। एंड हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वर शुरू हुआ, तो इसलिए इधर ये कंसोल डॉट लॉग देना है। ये कंसोल डॉट नहीं दिया लॉग तो भी सर्वर तो शुरू होगा, हमें पता नहीं चलेगा, उतना ही। अभी ये सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 3000। नाउ हियर वी आर राइटिंग सर्वर क्रिएट सर्वर, और उसके अंदर हमने ये फंक्शन लिखा है। अभी ये फंक्शन में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सर्वर एंड आवर सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर जो भी है वो। अभी ये जो क्रिएट सर्वर हम करेंगे, तो जब भी एवरीबडी नोज राइट, अभी ये सर्वर अगर हमने बनाया और इसके ऊपर अगर हमने कोई कोड रन किया, तो जब भी यूजर यहाँ से यूआरएल भेजेगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट आता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। और फिर सर्वर कुछ एक्शन करता है और कौन सा ऑब्जेक्ट पास करता है वापस, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अभी ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं, ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ये ब्राउजर से जब भी डेटा आएगा तो ये सर्वर खुद बनाएगा, और पूरा ड्राइवर का जो डेटा है वो पूरा वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के हेडर में और बॉडी में डालेगा, एंड दैट विल कम टू आवर प्रोग्राम। और एक एम्प्टी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी बना के, आहे का बघ बरं, तरी तू स्टेटमेंट सगळे मोकळे ठेवले, somebody's mic is ओपन on, ठेवायचे नंतर Priya your mic is on। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट अपने आप बन के आएंगे, एंड आर वी पासिंग दैट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ओवर हियर एंड वी आर आइडेंटिफाइंग बाय एनी नेम। अभी R1 R2 भी चलेगा, बट हम मीनिंगफुल नाम देते हैं, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और फिर यहाँ पे अगर मुझे लिखना है कंसोल डॉट लॉग, ओके, हियर आई एम राइटिंग रिसीव्ड रिक्वेस्ट कोलन, और इधर लिखना है नाउ ये जो रिक्वेस्ट आएगा उसमें से हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। तो कैन आई रिट्रीव यूआरएल कि कौन से यूआरएल की वजह से ये रिक्वेस्ट आया है, एंड देन यू रिमेंबर गेट एंड पोस्ट मेथड्स आर देयर। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के हेडर के थ्रू आता ही है। तो यहाँ पे हमने लिखा मेथड, तो इट विल टेल अस कि गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है। ओके, दिस विल टेल अस कि गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है। नाउ इफ आई वांट टू राइट समथिंग इनटू रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स में हम हेडर लिख सकते हैं राइट, रिस्पॉन्स में हम हेडर लिख सकते हैं। एंड हेडर में यू रिमेंबर हमने स्टेटस लिखा था 200 सक्सेसफुल है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, ट्रू है।
और कौन सा हेडर पास कर सकते हैं? तो जितने भी चाहिए उतने सारे हेडर्स आप इधर एज अ जेसन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। उसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट हेडर रहता है विच इज कंटेंट टाइप। नाउ दिस कंटेंट टाइप विल टेल द ब्राउजर कि इसके साथ जो इनपुट आया है, मतलब रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है वो कौन से फॉर्मेट में है, टेक्स्ट में है, और वो उसको ट्रीट कैसे करो एज अ HTML। ट्रीट कैसे करो HTML। अगर जेसन भेजना है तो क्या लिखना है? एप्लीकेशन है /जेसन। अगर जेसन ऑब्जेक्ट भेजना है तो एप्लीकेशन /जेसन। अगर इमेज भेजना है तो I'll have to check for image. या फिर MP4 फाइल अगर भेजनी है या इमेज भेजनी है। तो दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज जो HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है। तो अगर हमें इमेज भेजना है तो कैसे लिखोगे इधर? इमेज /JPG, या कौन से बिटवाइज इमेज है, BMP है। सो दोज यू कैन राइट ओवर हियर। तो कैसे लिखना है? इमेज /JPG या इमेज JPEG, जिफ इमेज रहता है तो कौन सा है? तो क्या भेज रहे हो आप, ये इधर आप भेज सकते हो। तो अभी तो हम इमेज वगैरह कुछ नहीं भेज रहे हैं, अभी के लिए हम क्या पास कर रहे हैं? तो टेक्स्ट पास कर रहे हैं। तो हाउ विल यू राइट इट? सो कंटेंट टाइप, ये हेडर का नाम ऐसे ही होना चाहिए, इट्स इनबिल्ट हेडर, नहीं तो एरर आएगा। ओके, इट्स इनबिल्ट हेडर नेम। ये हेडर के नाम फिक्स रहते हैं, ये डेटा सिर्फ हम चेक करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज मेटा इंफॉर्मेशन, दैट ये ब्राउजर को हम बता रहे हैं कि हम टेक्स्ट भेज रहे हैं और उसको ट्रीट कैसे करो, उसको ट्रीट कैसे करो HTML। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। इज इट मेटा इंफॉर्मेशन वी आर पासिंग वाया हेडर? यू रिमेम्बर हेड में मेटा करके टैग आते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है ये कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ। तो हम हेडर सेट कर रहे हैं इधर। एंड नाउ आई वांट टू राइट समथिंग इनटू द हेडर। अभी ये रिक्वेस्ट जो है वो इनपुट स्ट्रीम है। यू रिमेम्बर हमने क्रिएट इनपुट्स, क्रिएट रीड स्ट्रीम किया था। तो रिक्वेस्ट जो है वो रीड स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है और रिस्पॉन्स जो है वो राइट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। तो अभी राइट स्ट्रीम में अगर आपको कुछ भी भेजना है तो कैन आई राइट हियर रिस्पॉन्स डॉट, और इधर हम लिखेंगे राइट। अभी राइट करने के बाद आई एम राइटिंग हियर H1 एंड इधर हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड। तो हमें यूजर ने अगर ये URL भेजा तो यूजर को क्या दिखाना है? हेलो वर्ल्ड दिखाना है। एंड इज इट अ HTML कोड वी आर पासिंग एज आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम? और यहाँ पे देर इज अनदर इवेंट कॉल्ड एज एंड व्हेन एक्चुअल डेटा विल बी ट्रांसफर्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे H2 रिस्पॉन्स एंडेड। तो ऐसे कुछ अगर आउटपुट हमें दिखाना है, सो हाउ विल यू राइट? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, पहले इंपोर्ट करना है HTTP को, फिर लिखना है क्रिएट सर्वर। सो दिस क्रिएट सर्वर फंक्शन is used it will create server and handle every request comes to the server। हर एक रिक्वेस्ट जो सर्वर के पास आती है वो कौन सा फंक्शन हैंडल करेगा? ये वाला। तो ये हमने क्रिएट सर्वर किया और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन डाला। तो अभी ये वेट कर रहा है किस लिए? रिक्वेस्ट आने के लिए। जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा ये रिस्पॉन्स चला जाएगा। हर बार जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा ये रिस्पॉन्स चला जाएगा। ओके So over here we are writing console.log
और यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट से डेटा लिया और यहाँ पे रिक्वेस्ट में से मेथड लिया. Okay, so we are recreating the server. We are starting the server over here at port number 3000. तो कोई भी एक पोर्ट पे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं. तो दिस विल एक्चुअली स्टार्ट द सर्वर एंड इट इज वेटिंग. अभी अगर हमने यहाँ पे कोड यूज किया, अभी मैंने इधर लिखा नोड server1.js, तो क्या होगा, अभी सर्वर शुरू हुआ है और यहाँ पे पोर्ट नंबर 3000 पे रन हो रहा है, बट कुछ आउटपुट दिखा रहा है क्या? इधर नहीं है, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट आया ही नहीं. तो इज इट वेटिंग फॉर द रिक्वेस्ट टू कम? इज इट वेटिंग फॉर द रिक्वेस्ट टू कम? तो ये काम किसका है? लिसन का है. तो ये सर्वर जो है ऑब्जेक्ट अभी, इज इट लिसनिंग एट पोर्ट नंबर 3000? कंटिन्यूअसली लिसन कर रहा है, लिसन कर रहा है. कोई रिक्वेस्ट आएगा तो वो हैंडल करेगा, रिक्वेस्ट आएगा तो आउटपुट भेजेगा. सो जब भी रिक्वेस्ट आएगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा. दूसरा रिक्वेस्ट आया, ये वाला फंक्शन कॉल होगा. यही फंक्शन कॉल होगा हर रिक्वेस्ट के लिए, यही फंक्शन कॉल होगा. तो अभी रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे? तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए डू वी नीड द ब्राउजर. और अभी हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कैसे जाएगा? लोकल होस्ट :/ लोकल होस्ट कोलन, और अभी हमारा पोर्ट कौन सा है? पोर्ट कौन सा है? 3000. अभी ये 3000 पोर्ट को अगर हमने रिक्वेस्ट भेजा तो हमें यहाँ पे दिखना चाहिए वो रिक्वेस्ट आया हुआ. नाउ इज इट रिसीविंग द स्लैश रिक्वेस्ट विद गेट मेथड? और जैसे ही रिक्वेस्ट मिलेगा इधर वो प्रिंट करेगा. आर यू विथ मी? जैसे ही रिक्वेस्ट मिला इधर उसने प्रिंट किया. So what we did, we wrote a function. What this function is doing, we wrote a program. What this program is doing, it is importing HTTP module. अभी यहाँ पे create server किया, फिर यहाँ पे function लिखा, और ये function हर request के लिए execute होगा. और ये function में हमने are we writing URL that we are receiving? तो yes. Method कौन सा use कर रहे हैं? तो yes, get method use कर रहे हैं. And is it sending the successful completion status 200? और content type क्या है? text/html. अगर आपको यहाँ पे और लिखना है content length, कितना डेटा आप भेज रहे हो, तो आप content length भी दे सकते हो. Suppose 100 bytes भेज रहे हैं, तो can I send one more header called as content length? कितना डेटा हम भेज रहे हैं. And now this is the output which will go to the server. अभी सर्वर को किसी ने रिक्वेस्ट भेजना चाहिए. So now here can we send a request? अभी हम यहाँ पे कुछ भी URL भेज सकते हैं. Add, हर एक URL के लिए आउटपुट यही आएगा. And now can you see यही सर्वर को is it getting another URL that is /add? और मेथड कौन सा है? get है. So is it printing URL from request object? Is it printing get method over here? तो कौन सा request method है? अभी ये favicon ICO, this request comes because of this browser. ये browser के इधर ये जो कुछ icon रहता है इसकी वजह से वो आता है favicon icon. You need not have to worry about it. That is Chrome specific request. तो ये वाले request को ignore करो. ओके ये वाले रिक्वेस्ट को इग्नोर करो. तो इज इट बैकएंड का कोड वी आर राइटिंग? इज इट बैकएंड का कोड वी आर राइटिंग? तो यस. So this is backend code we are writing, and is it the simplest web application we have written जिसमें हमने ये messages दिखाए हैं इधर? Are you clear? Are you clear with this? तो हमने बहुत कुछ देखा, right? Now, if you want to start REPL,
यहाँ पे हमने ओपन कमांड प्रॉम्प्ट किया और नोड का चेक किया एंड इट ओपनड REPL स्ट्रिंग, और उसमें हमने एक एक कोड रन किया एंड वी ट्राइड रनिंग दी JS फाइल. फिर हमने देखा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स. कौन से हैं? वन इज बिल्ट इन मॉड्यूल. कौन से देखे बिल्ट इन मॉड्यूल हमने? FS एंड HTTP, ये दो देखे. फिर बफर भी देखा. नाउ बफर इज ओनली मॉड्यूल जो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, रिक्वायर नहीं लिखना पड़ता है बफर के लिए, बट ये दोनों के लिए पड़ता है. सो टू इंपोर्ट these modules in another file, कैसे करेंगे? const fs is equal to require fs. const fs is equal to require fs. और fs में हमने काफी सारे फंक्शंस देखे. So asynchronous functions and synchronous functions. So every module contains two types of functions. कौन से हैं? Synchronous and asynchronous. Synchronous function name. Synchronous function name ends with what? Synchronous function name ends with what? Sync. And asynchronous function last parameter is always callback function. Perfect. Which receives data automatically. Automatically data मिलेगा क्या उसको? It receives data automatically or error object. Automatically. और कौन से देखे हमने? रीड फाइल देखा, राइट देखा, फिर क्रिएट रीड स्ट्रीम, क्रिएट राइट स्ट्रीम, पाइप फंक्शन देखा, रिस्पॉन्स का एंड फंक्शन भी देखा हमने. रिस्पॉन्स का एंड फंक्शन देखा, रीड फाइल, राइट, क्रिएट स्ट्रीम, क्रिएट राइट स्ट्रीम, पाइप, एंड, बहुत सारे देखे. फिर एग्जिस्ट्स, ओपन, रीड, स्टेटस, ये सारे जो फंक्शंस है वो कौन से मॉड्यूल के हैं? FS मॉड्यूल के हैं. ओके. और HTTP के अभी कौन से देखे हैं? दूसरा जो मॉड्यूल लिखा है HTTP, उसका कौन सा देखा है? क्रिएट सर्वर. फिर लिसन. तो क्रिएट सर्वर देखा, लिसन फंक्शन देखा. We can also generate user defined modules. To import them क्या करेंगे?
use path is necessary. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं where m1 is equal to require dot slash module 1, and can we import it and use it in another program? तो कर सकते हैं, right? So we can do that. So create server, listen, and this is how you can import the module. Module dot exports is a object which helps to export functions written in one file into another file. आज डे क्या है? Day 12. Okay. So module dot export is an object which helps to export functions written in one file into another file. If the function or a variable not stored in exports object, तो वो कैसे बन जाएंगे? Private functions and cannot be accessible outside the module. Okay, cannot be used outside the module. And ये सारे हमने demos देखे हैं. Any questions anybody has till now, whatever we have seen? Then we also have discussed about what is event loop, asynchronous function कैसे execute होते हैं. तो will you try this in the lab? अभी सर्वर को स्टॉप करना है तो कंट्रोल सी करना है इधर, तो सर्वर स्टॉप हो गया. अनिकेत, so this is how you will have to write the program, and this is how you are going to use Node.js. So will you try these things in the lab today? I will give you assignments for Node.js. Node.js का assignment दूंगी. ओंकार, अगर यहाँ पे आपने देखा मॉड्यूल 1 में लिखा है ना शायद वो, अभी यहाँ पे हम वो ए और बी एक्चुअल कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं, इधर हम एन एक्चुअल कैलकुलेशन में यूज नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे अभी के लिए नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज वी आर पासिंग दी डेटा इन द इंटीजर फॉर्मेट ओनली. बट जब ये फॉर्म के थ्रू आएगा तो करना पड़ेगा इधर %. अभी हम यहीं पे कर रहे हैं ना, अभी फॉर्म से डेटा नहीं लिया है, तो आर वी गारंटिंग कि वो नंबर में ही आ रहा है, तो इधर भी करने की जरूरत नहीं थी, बट अभी करके दिखाया मैंने ऐसे ही. आर यू क्लियर ओंकार? नहीं भूषण, प्रोग्रामेटिकली सर्वर स्टॉप नहीं होता है. सर्वर मतलब मशीन है ना, वो आप ही को बंद करना पड़ेगा ना भूषण, किसी को आके बंद करना पड़ेगा ना.
तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट इट। तो आज मैं अभी असाइनमेंट्स दूंगी नोड जेएस के, तो यू हैव टू डू द नोड जेएस असाइनमेंट्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। ओके, तो मॉड्यूल्स लिखने हैं आज, सिर्फ यूजर के मॉड्यूल लिखने हैं और उसको दूसरे प्रोग्राम में यूज करने हैं। और ये जो हेलो वर्ल्ड का दिखाया है उतना करके देखो, बाकी का सर्वर पे प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं तो हम वो कल देखेंगे। आपको जो पोर्ट देना है वो दे सकते हो अमर। अगर 80 पोर्ट पे आपका कोई और एप्लीकेशन रन हो रहा है तो ये नहीं चलेगा, फिर आपको जो भी चाहिए वो यूज कर सकते हैं। यस समीर, परसों करेंगे। यस समीर, परसों करेंगे, थर्सडे को करेंगे। ओके, so now we are taking break, lunch break. Be here at 2:15 and we will start, be here at 2:10. I will also share one PPT of Node.js with you. In that, lot of things are given. I want you to read through it. Doable? ओके, और आज मैंने HTML के शायद दिए हैं, जावास्क्रिप्ट के भी मैं चेक करती हूँ, रहेंगे तो jQuery, जावास्क्रिप्ट जो भी PPTs रहेंगे आई विल शेयर इट विथ यू सो दैट यू कैन रीड थ्रू देम। नोट्स तो मैंने शेयर किए हुए ही है। सो बी हियर एट 2:10, सी यू एट 2:10, बाय ऑल।